कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। और वो घोड़ा जब पूरे देश की दिग्विजय करके लौट आए तो उसको देख करके पूर्णाहुति की जाती है। अब तुम घोड़ा छोड़ा ही दे, उसको बांध के बेच दे, तो राजसूय यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा करा लो या सुन लो तो तुम्हें राजसूय यज्ञ का फल है। तो इन 6 दिन में कथा जरूर सुनना, मनो सब आ भी नहीं सकते। चंडाल तो पंडाल में जा ही नहीं सकते, हमारी गारंटी है। तुम तो देख लियो इन 6 दिन में जितने देखे चंडाल होंगे, अगर पंडाल में पांव पड़ जाए तो हम नाव बदल देंगे। चंडाल कबू पंडाल में नहीं जात, और जो एक बार पंडाल में आ गओ वो चंडाल नहीं हो सका। सबके बस की नहीं है कथा सुनो वो। अच्छा ऐसी समझ में तुम हो रहे, एक पति पत्नी जा रहे थे घूम पे, वो बैठा रहे तो मोटरसाइकिल पे साड़ी को पल्लो फसद का चक्का में गिरे बगैर परी बागिरी मौके भर सो की पूरी नाक छो लगाई, साफाई हो गई। अब वो घर वालों लुआ जा रहा हो तो गहने लुआवे सोने के, अमन बीचाई में गिर पारी सो नाक पूरी डॉक्टर ने काट दी। साल 6 महीना में अच्छी हो गई। अब घर वालों के लगो चलो तुम्हें जेवर लुआ दें। अब बताओ नकती के का काम को जेवर, हम तो कहते घर वालों पूरा जायदाद बेच देवे, मनो नकती का कर है गहनों को। तो जैसे नकती के काम का सोना नहीं है, नकती का कर है बताओ सोने को, नकती के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं है। जो भीतर के कपटी रहते हैं वे कबू सत्संग में जा ही नहीं सके, वे तो कमीनकार हैं। अब 6 दिना में बैठे बैठे जो नहीं भाव जोर हो जा तो ऐसो करने तो हमारी फोटो नहीं लगवाई। आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक काम चल रहा फोटो। हमारे तो प्राण ले ला याद मन, हम तो जहर से लगन लगे ये मोबाइल वाले, सुख से न कहूं बैठ सके। अच्छा मंच पे भी जे को हुआ है ने वो को विपिन बिहारी से मतलब, ने वो को शिव पुराण से मतलब, वो की तो फोटो भर खिंच जाए और सोशल मीडिया पे गिर जाए कि शिव महापुराण में लिया आशीर्वाद। अब हमने दाव तो हो दत्ता कहते से उठा लेगा कि डिब्बा में धरो थे, ये सो आशीर्वाद नहीं मिलती आए। और ईमानदारी बता दें अब तो सुनाई ले, जब माला जे को पेरावे आउ थे वो ये खोन आता है तो खुद से पुराण से मतलब या है, क्यों को विपिन बिहारी से मतलब या है। वो तो ये खो माला लेके आउ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला लेके गए थे। बताओ, हमारा एक निवेदन है, चाहे यजमान हो चाहे आप और कल से माला न ले आइयो को मंच पर। हमें बिल्कुल शौक नहीं है माला पैरवी की। अगर तुम्हें ऐसो लगे मंच पे बिल्कुल आइयो, पुराण को प्रणाम करियो, पर माला लेके नहीं आइयो। जे ले आए तुम 200-300 की मालाएं का काम है परी जी, हमें जा बताओ। हमने गरे में डारी उतार के फेंक दी, अब जे को मंच की सफाई कर है वो नीचे फेंक दे। का मतलब न करो इन 300 रुपया को। अगर तुम्हें वास्तव में हमसे प्रेम है और जब ध्यान लगो तो 5 रुपया को बिस्कुट को पैकेट ले लियो
और गली में जोन गज्जा मिल जाए वो खुआ दियो और ब्यास गद्दी पे आके पांव पर लियो, उते तुम्हारे खाते में भी 5 रुपया दिखे जे, पर जब माला नहीं लिखी जे हमारी गारंटी कहा तुम्हारे 10-20 रुपया बिल्कुल पानी में चले गए, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों का। और फिर इतने माला पेरावे वारे हो तो कम बगल के मंदिर में ले गए तुम्हारे बलदेवगढ़ में कि चलो भगवान बैठे सुन, भगवान तो जे भी आए बलदेवगढ़ में भी है। आदमी कोई ऐसे मतलब नहीं है, वो तो खुद के दिखावे से मतलब है। कल से एक भी माला मंच पे नहीं लाना और ले आने हो सो एक भगवान को लाएंगे बस, बिल्कुल पैसा व्यर्थ खर्च न करियो। तुम तो हमारे जो माला के पैसा हैं वे तुम्हें गैया को बिस्कुट या 2 केरा लेके खुआ दियो, वो में कछु हमाओ भी पुण्य बन जाए और कछु तुमाओ भी बन जाए, सपन 2 जनों को फायदा हो जाए। बहुत विचार वे की बातें हैं रे भैया, बहुत सोच वे की बातें हैं। एक एक चीज पे विचार तो करियो कि अपन कर कहां आ रहा है और जा कहां रहा है, कौन सी दौड़ में लगे हैं अपन अच्छी गली को नहीं जा रहा हो, हर आदमी गलत गली निकल रहा हो। अब तो चर्चा चल रही थी राजसू यज्ञेन यद पुण्यम, चाहे राजसू यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा के जिजमान या श्रोता बन जाओ। ये में एक चीज और लिखी है, सब देवताओं की जब पूजा करो, जब देवता प्रसन्न हो, पर अगर कोनो शंकर जी की पूजा कर रहा है, कहूं अभिषेक हो रहा हो, कोनो जल चढ़ा रहा हो, कोनो रुद्री बना रहा हो, तुम खाली उते बैठे बैठे देखत रहो तो तुम्हें भी उतना ही फल है। अगर कोई अभिषेक कर रहा है और तुम बैठ के अभिषेक देख रहे हो तो तुम्हें भी अभिषेक करने को फल है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। इसलिए कल से जल्दी आना, जब हमारे यजमान भागवत जी की पूजा करें शिव पुराण की, तुम खाली देख लोगे तो तुम्हें शिव पुराण की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महत्व है श्री शिव महापुराण का। शौनक ऋषि बोले कि गुरुदेव आपने इतनी महिमा बता दी शिव पुराण की कि राजसू यज्ञ, अब जा बताओ क्या कभी किसी ने शिव महापुराण सुना? क्या कोई इतिहास है? तो सूत जी कह रहे हैं आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुखा। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, दरिद्रो रस विक्रेता, शराब बेचत को। और ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वो सारे पाप का प्रायश्चित कर सकता है, उसमें ताकत है ब्राह्मण में इतनी। पर अगर वो शराब पी लेवे तो वो को प्रायश्चित नहीं कर सकता। यहां तक नियम है कि 13वीं में और श्राद्ध में अगर तुम्हें जो पता होए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो कब श्राद्ध को वो 13 को न्योतों ने कर दो, न तुम्हारे जितने पितरों ने सत्कर्म करे हैं वे तक नष्ट हो जाए। और तुम पे ऐसो कहर पर है पितरों को मार जाओ। ब्राह्मण को कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए घर में। अगर तुम्हें
सात्विक गुणवान ब्राह्मण ने मिले श्राद्ध के दिना, तुम किसी भी जाति के हो, अपने भनेज को बुलाओ, उको टीका करो और उको भोजन करा दे। पर दारूखोर ब्राह्मण को भोजन न करे। तुम अपने भनेज को करा दे, तुम्हें वही फल मिले। भूल कर माताओं को कभी श्राद्ध को भोजन करवे न जाओ। सच्चे कबू श्राद्ध का भोजन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आजकल तो दद्दा ऐसो तमाशो बचो है, श्राद्ध के दिन ऐसो लगत जैसे इनके घरे ब्याह हो रहा हो। बाप को मीठी चाय नहीं पियन दई, अब मर गए सो पूरे दारू खोरो हो जे रसगुल्ला धरे कहीं बाप को मिला रहा है। बाप मिल पाए चाहे नहीं मिल पाए, मगर तुमने तो खा ही ले अच्छो। बताओ आजकल महाराज जी एक नई परंपरा चल गई। हर गांव में हर समाज में एक दो लाल बुजक्कड़ रहे थे, जिनको अनार को अनुभव नहीं हो, वे जाने जाने कि काया नियम का धर्म है, तो लाल बुजक्कड़ बन गए समाज के। 13 के 10वें दिन जब पातर जाते मरघटा, तो वे 4 से जुड़े आउठ खदुआ आके बैठ गए, पातर लग गई। अब पता है क्या कहते हैं, कहने लगे एक राजश्री धर दे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, अब कछु कछु कहते पक्वा धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। अब बताओ भाई दारू पियत पियत वो मर गओ, अब तुमने फिर पक्वा धर दो। अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुई। अरे जो दिन पातल ले जाओ मरघटा, बगल के मंदिर में चले जज्जो, बाहर ठाणे हो जज्जो, भीतर तो जाने पे सूतक लगो। पुजारी से कहो महाराज तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर कमी हो गई थी, आज 10 गात्र है, सो आज भगवान ने जो कछु भोजन करो हो, सो दूर से एक तुलसी को पत्ता और तन्नक्सी भगवान की जूठन हमारी ओली में डाल दे, और वह जूठन को पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो। आत्मा भगवान की भक्त बन के पैदा हो। ये सो दारू गुटखा धरे फिर रहे। ब्राह्मणों रस विक्रेता, दरिद्रो रस विक्रेता। देवराज का ब्राह्मण शराब बेचता था, वो दारू को पैसा ऐसो होते कि बाप ने दारू बेच के घर बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर। ये 2-3 संपत्ति को नहीं पची, अब पच गई हो तो तुम जो खाओ वो हार दे, हमें तो ब्याह सकती से। ऐसे बाबा नहीं बैठे जबरन के रंगे। सबसे पहलो भैया बाटन जिन्हें खाओ होए वो की औलाद देख लीजो, कुत्तों से खराब न करे उसकी औलाद, सब बर्बाद कर देगा। दूसरों मंदिर को पैसा, जो ट्रस्टी बन बन के मंदिर लील रहे हो, सत्यानाश हो जाए है। भगवान को चिरौंजों को भोग, और जो कछु मंदिर को आओ सुभज्जा हर में बट गओ, मर जे हो बछो ने। ध्यान राखियो, एक ब्याज को पैसा लखवा लगता मर हो, और जे ने ब्याज खाओ हो सो देख लियो ने घलो हो लखवा तो गारंटी। ब्याज खा नहीं रहे, गांव भर के जान रहे भारी बड़े धर्मात्मा यहाँ हो, ब्याज खा नहीं रहे और ब्याज में आधो गांव मुरा गए। ऐसे अच्छी तो प्याज ही खान लगो। पंकज तो मामूस होता रहा जो सोच रहा हूँ का विधि यार काय होगा इतनी गड़ा कोटा संकल्प करावी नहीं। अब कछु न जब 5 दिन हो रहे तो कटाई गए हैं नहीं, वो से नहीं हमें बुलावे किया, कह रहा है कि हमें बुला लाओ।
कैसे हमें दूसरा आदमी आन नहीं देते, ये कई बेर कह रहे थे हम कहूं जाए, फिर तो गाँव को कहो कि यार उनकी कथा कह लगे दत्ता चाहे करवाओ ने मनोन खुने बोले वाह दूसरा। हम भी सोचत के पहली बेर में हिसाब हो जाए बराबर, आ पाए कि नहीं आ पाए। अरे भैया प्याज खात रजो, मनो प्याज ने खजो दद्दा हरो, बहुत ही खराब होते ब्याज को पैसा। देवराज नाम का ब्राह्मण मदिरा का पान करता था। उसी नगर में एक भावती नाम की बेश्या रहती थी, उसके प्रेम जाल में फंस गया। घर की पूरी संपत्ति उठा उठा के वो बेश्या के तरफ आओ। उस बेश्या ने कहा अपने माँ बाप को निकाल दो, उन्हें निकाल दो। बोले पत्नी को भगा दे, उन्हें सुलक्षणा कुलवंती नारी को भी घर से निकाल दिया। अब जब तक पैसा रहो सुबह आई, एक दिन पैसा हुआ खत्म, उसने एक घर से निकाल दो, जा जात अपने नाम करवाई गई। ये देवराज भूखा प्यासा बीमार एक शिव के मंदिर में पहुंच गया और वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जो ये आशा में मंदिर में बैठो रहो बाहर, ये कथा अच्छी नहीं लग रही, वो तो पापिया। वो ये चक्कर में बैठो रहो कि भाई प्रसाद बटे, तो हम प्रसाद ले ले सो भाई भूख मर जे। कथा सुनी, प्रसाद बटा, इन्हें दो ही हाथों में प्रसाद लाओ। 2-3 दिन का भूखा था, बीमार था, मंदिर की सिद्धि से लुढ़को, चक्कर आओ सो। 2 ही हाथों में शिव का प्रसाद लिए, मंदिर की सीढ़ी से नीचे गिरा, जमीन में माथा लगा और प्राण निकल गए। प्रसाद खा नहीं पाया इसने। जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण मरा, यमराज ने कही जाओ दुनिया का सबसे बड़ा पापी, क्योंकि इसने मदरा पी है ब्राह्मण होकर, उसे उठा के लाओ। यम के दूत आए हैं जो शिव के गण आ गए। छोड़ो इसे। बोले क्यों? बोले इसने भगवान शंकर का प्रसाद दोनों हाथों में लिया है और इसके प्राण निकल गए हैं। और जो शिव की कथा सुन के हाथ में प्रसाद लेके प्राण त्यागे, यहां तक लिखा है, ध्यान से सुनना, अगर व्यक्ति ने आज बेलपत्री खाई इतो सो टुकड़ा, और अगर 27 दिन में वो मर जाए तो भगवान शिव के लोक जाता है। 27 दिन तक बेलपत्री को टुकड़ा आज खाओ और मर जाओ 27 दिन के बीच में, तो तुम्हें यमराज के दर्शन नहीं होंगे। इतना हम आपको बताएंगे कल बेल के महत्व का। कल आपको जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना जरूर बताएंगे, क्योंकि आदमी पूजा तो कर रहा हूं, मनो कछु को कछु कर रहा हूं, उसको फायदा कोई कछु नहीं है। शिवगणों ने यम के दूतों से कहा, सुनो आज के बाद ध्यान रखना, जिसके माथे पे त्रिपुंडो हो, तिलक लगा हो, जिसके गले में कंठी या रुद्राक्ष हो, भूल कर भी उसके पास मत भटकना। सूत जी कह रहे कि वो देवराज नाम को ब्राह्मण इतना पापी होने के बाद भी मात्र घंटा 2 घंटा से पुराण की कथा सुनी, अब प्रसाद लिया तो भगवान शिव के लोक को चला गया। यह शिव महापुराण की महिमा है। सनकादिक ऋषि बोले कोई और महिमा, कोई और कथा? बोले हाँ, एक कथा और है। बोले कौन सी? एक कथा ये है, समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास कल संघ कहा। बिल्कुल पुराण में लिखो है। भगवान की कृपा है,
पर इस पुराण में ये लिखा है कि बिना पुराण खोले कथा न करो, वरना कथा वक्ता को अपराध लगता है। समुद्र निकटे ग्रामो देशो बाष्कल संगिकः बसंति यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जनः कृषि बाला शस्त्रधारा पर स्त्री भो ज्ञान वैराग्य। एक गांव था जिसमें बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। पूरा गांव पापियों का था, पूरे गांव के पापी हते। उस गांव में कोई भी स्त्री पर पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पर पुरुष पर स्त्री के पास जा सकता था। इस बिंदुक का विवाह हो गया। इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये अच्छे परिवार से आई थी पर दुष्टों में फंस गई। अब वो बहुत खराब लगे। गांव की कुछ महिलाएं आई, बोले बिंदु चंचुला, जब तुम्हारा पति दूसरी स्त्री के जात है तो तुम भी पर पुरुष के जाएंगे, यूं में दिक्कत का है। और धीरे धीरे कुसंग का रंग चंचुला पे भी चढ़ गया। एक दिन ये पर पुरुष के साथ थी और बिंदु गा तू पर पुरुष के पास गई। वो बोली और तुम पर स्त्री के जा सो। वो बोलो सो हमें कछु दिक्कत नहीं है, तुम तो खूब जाओ, पर वो सब पैसा ले लेगा जी में अपने घर को खर्चा चले। इतनो गिर गया वो पति। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ा। कालेन निधनम, एक दिन बिंदुक मर गया। और बिंद्या भवत पिशाचो, हिम गौरी पापी भयंकरा, बिंद नाम के पर्वत पर बहुत भयंकर राक्षस बना बिंदुक नाम का ब्राह्मण। चंचुला हती तो अच्छे परिवार की, बिल्कुल बूढ़ी हो गई। एक दिन उसके गांव में कुछ संत महात्मा पधारे। अरे से बोले कि अम्मा तीरथ को चलेगी? बोले चलो। ये बनारस पहुंची। बनारस में एक मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी कह रहे थे वो कथा में कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है उस स्त्री को कौन कौन से दंड मिलते हैं नरक में, कौन कौन से नरक में जाती है। चंचुला बैठी बैठी सुन रही और सोच रही है कि जा कथा तो पूरी हमारे ऊपर हो रही, कैसे हमने तो कई पुरुषों का साथ किया। यहां तक शास्त्र में लिखा है जो स्त्री 4 पुरुषों का साथ कर ले वो वेश्या कहलाने लगती, उसकी गिनती वेश्याओं में आ जाती है। चंचुला बैठी बैठी रो रही है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पंडित जी जैसे ही उतरे कथा से, चंचुला चरणों में गिर पड़ी और क्या कह रही है, गुरुजी आपने जो कथा कही है तो क्या उस नारी के उद्धार का कोई रास्ता नहीं है? आप श्लोक पढ़िए क्या लिखा है। अस्मेघ कृतम शतम कृत्वा गंग। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी और क्या कह रही है। ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो
तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। अच्छा, कोई बता सकता है कि श्लोक कौन से ग्रंथ का है? आज तो पूरी दुनिया को है लगभग, पर क्या कोई बता सकता है कि ये श्लोक कौन से ग्रंथ का है, कहां का है, कहां लिखा है? ये श्लोक से महापुराण का है। और ये श्लोक किसने किससे कहा? चंचुला ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अब तो तुम ही हमारे सब कछु हो, हमारा उद्धार हो जाए। पंडित जी बोले एक ही उद्धार है, ऐसी इस मुक्ति हो जाती है। चंचुला बोली महाराज हम तो सुन लेते, मनो हमारा पैसा नहीं। धन्य रे पंडित जी। बोले माता हम तुम्हें कथा सुने हैं। बोले हमारे लगा देवे कछु है ही नहीं। बोले तुम आखिरी दिन दक्षिणा में हमें एक बेल पत्र दे देना और तुम 7 दिन बैठ के कथा सुन लो। कहते हैं पंडित जी ने 7 दिन कथा सुनाई। 7वें दिन चंचुला, जैसे ही चंचुला के प्राण निकलने लगे तो चंचुला क्या देख रही है? नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुच्छ समप्रभा। पार्वती और लेवे आई चंचुला को। चंचुला तो चरणों में लिपट गई। बोले मां आप? बोले हाँ चंचुला। जो भी नारी मेरे पति के शिव महापुराण को सुन लेती है और भाव और श्रद्धा से सुनती है, वो मरने के बाद हमारी सखियों में शामिल हो जाती है। इसलिए तुम मेरी सखी बन गई। चंचुला को लेकर गए। एक दिन चंचुला बैठी है और माता पार्वती। चंचुला बोली माता तुम तो सब जानवे वारी हो, हमाओ पति भली कितने पापी है, तो पर आए तो पति, तो वो कहां है? बोले वो बिंद नाम के पर्वत पर प्रेत बन गए। जब हम काशी से प्रयाग जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिला था जिसका नाम है बिंद पर्वत। बोले उसका उद्धार कैसे होगा? बोले उसका उद्धार होगा शिव महापुराण से। कौन सुनाएगा? तो माता पार्वती ने गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। तुम्बुरु ने जाके और चंचुला के पति को कथा सुनाई और दोनों पति पत्नी का उद्धार हो गया। सूत जी कह रहे तो जा बताओ और क्या सुनना है? तो सोनक ऋषि बोले इतनी और बता दे आज कि जैसे को के मन में कथा करावे को संकल्प आवे तो को नियम का है। सूत जी कह रहे नियम तो बहुत हैं, पर जो शिव महापुराण के विशेष नियम हैं वे सुन लो। जैसे भागवत की कथा में कुछ हो चाहे ना हो, पर मंच पे तुलसी जरूर रहो चाहिए। ऐसे ही शिव महापुराण की कथा में मंच पे कछु हो चाहे न हो, पर कीर को गमला जरूर रहो चाहिए। से हमारे शास्त्री जी हमने रखवा दो। ये भगवान विष्णु नोई तुम्हारे भली विष्णु की पूजा करत हो, पर केर में विष्णु है ही नहीं, और हुआ तो को हमारी बात गलत कर दे। अब हम बताए हैं कि जो केर क्या है, कहां से प्रकट भाव, पर विष्णु नोई। सबसे पहले योग वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो जहां को हुआ भी जावे में दिक्कत न हो। कैसे सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी को भगवान की कथा में। अब कोनो गलत काम कर हो जाए स्टैंड पे बिना बुलाए कर बता दे हो बन है नहीं। एक बलदेवगढ़ की स्टैंड पे आदमी वो भागवत में हाथ जोड़ने पर जब है को आ जाए तो सबसे पहले जगह का चयन, वक्ता का चयन, बैठने का चयन,
भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भरोसे से, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। या ये कहें कि भगवान भरोसा है या भरोसा ही भगवान है। जिसका जितना भगवान पे भरोसा है, भगवान उतने फलदायी है उकेला। एक टाइम भोजन करियो, ने हो तो 2 टाइम करियो, और ने हो तो एक बीच में खाए। हाँ वो सकछ नहीं हो रोटी मोटी छोड़े से न पूरी को करेंगे, बैकुंठ में बैठी होती पत्ता ही पत्ता है खा रहे, रोटी मोटी छोड़े से कुछ नहीं हुए। छोड़ने हैं तो दूसरों से जल वो छोड़ दे, दूसरों से खराब बोल वो छोड़ दे, दूसरों से ईर्षा छोड़ दे। अन्न छोड़े से कच्छु नहीं होने। अन्न ने छोड़ो, पर जो अन्न चीजें तुम्हारे भीतर है वे छोड़ दे। अन्न ने छोड़ो, पर जो अन्न चीजें हैं उनको त्याग कर दो। कुछ खराब न बोलो। उपास है तो जब आपने दे अपना उपास है तो 11 उपास है, लड़ भी बिल्कुल सिंह बाने फिर रहे काय को जबरन को नाटक कर रहा है। सास से लड़ रहे कहीं हमारी करवा चौथ है तो आज घर वाली को मुंह चला रहे हैं। अब मतलब न कर रहा हूँ ऐसी उपाय, रोटी मोटी ने छोड़ो, अच्छी खाओ, ने खाओ सो मार दिया। और आजकल तो आदमी जाता कहने लगो कि गुरुजी हम तो इतने बिद गए हैं कि हमें खावे को तक टाइम नहीं है। कहते हैं कि अब तो हम इतने फंस गए कि हमें खावे को तक टाइम नहीं है। फांसी लगा ले, मार जाए। कौन को कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा के धर रहा है जब तुम्हें खावे को टाइम नहीं है? तो बताओ कौन को कमा रहा है? तो भोजन खूब करियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतो भर ध्यान रखियो कि जितो भोजन करो उसे तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो। भोजन कबो नुकसान कर ही नहीं सकता जिंदगी। 4 रोटी खाई तो 8 रोटों को भजन करो, 8 रोटी खाई तो 16 रोटों को भजन करो। तुम्हें भोजन कबो नुकसान कर ही नहीं सकता। ठीक? शिव महापुराण की कथा में ऐसा लिखा है कि जो माँ शिव महापुराण की कथा के सामने अको करे चाहे न करे, जजमान जी हरि पत्नी जी बहन जी बैठी हमारी तो मोरो मनो कर नहीं है। कल 5 दिन रेगुलर चाहे तो एक पटिया धर लियो चाहे नेचे बन जाए। कहते हैं जो माँ शिव महापुराण की मंच के सामने गैया के गोबर से चौक बनाती है और उस पर रंगोली बनाती है, भगवान महाकाल की कृपा से उस माँ को कभी अपनी आंखों से अपनी संतान की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती। ये कृपा है भगवान महाकाल की। हाँ, जिसके घर में अकाल मौतें हो रही हो, 12-14 बाबा महाकाल के दर्शन करे आओ, तुम्हारे घर में अकाल मौतें बंद हो जाए। जो 12-14 या 12 बार 14 के दिन बाबा महाकाल का दर्शन कर लेता है, उस पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होती। ये बाबा महाकाल का प्रभाव है। 12-14 अगर 12 बार, चाहे 12 साल में 12 बार जाओ, पर 12-14 महाकाल के जो दर्शन कर लेता है उसको अपनी संतान की मौत नहीं देखनी पड़ती। आगे हम महाकाल की चर्चा करेंगे तो और बातें बताएंगे। तन्नक और बैठी रहो बहन जी हरो, हमें पता है कि टाइम होगा, मन अब खिसक भी को काम नहीं लगाओ। काहे जे को बीच कथा में खिसकत है, फिर खतरा रहता है कि उनसो बीच में खिसक जाए, आदत परी रहे तो वो बीच में जावे की। ठीक भाई, जाने तो सबको है, हमें भी जाने हैं, इन्होंने भी जाने, पर समय से को जाए तो अच्छो लगत है। और समय के पहले को चलो जाए तो गांव में चर्चा हो कि यार अब समय ने है तो और भी चले गए। तो अपन तो सब समय से ये भी हम बिल्कुल ज्यादा नहीं, हम आओ जो है कि हमें अपना कोटा पूरा करने तो
हाँ, हम कथा तुम्हारे में 7 बजे भी बैठाते तो हम 10 बजे नो करते, हम आओ कोटा पूरो भाव चलते। हाँ, वो में कंजूसी नहीं, चाहते तो हम 10 मिनट में कह देते कि आगे की चर्चा कल हुई है, पर ऐसा नहीं। भाव से कथा को सुनो। बस जो निवेदन है, आखिरी बात, कथा से बदल गई जरूर। एक होने सुनियो कि हमें पुण्य मिल है, पुण्य मुन्न नहीं मिला कथा में कहूँ। और हम चैलेंज दे रहे तुम्हारे पूरे बलदेवगढ़ में और पूरे टीकमगढ़ जिले में एक दुकान बता दी जहां पुण्य मिलत हुए। पूरी दुनिया में घूमे आओ जहां पुण्य मिलत हुए, पुण्य से नहीं मिलत। और कहूँ तुम अच्छी गली चलत रहे हो तो पुण्य तुम्हारे घरे आ है, तुम्हें पुण्य को ढूंढने नहीं है। इस अच्छी गली चलियो, कथा पुण्य को न सुनो, कथा को सुनो कि हमें बदल रहे हैं, जो अपन में बुराई है वे छोड़ने हैं। नहीं ऐसी तो तुम्हारे क्या साल से बैठ रहे कथा में, को ना पहली बलदेवगढ़ में कथा हो रही, साल में 10-20 कथाएं तो हो ही जाती। अरे का इतनी बड़ी बलदेवगढ़ में कथा ही नहीं हुई। अरे से पुराण हो चाहे भागवत का चिल्ली आए रहा क्यों तुम सुधार होने, हम का तुम्हें घूर के पिया दे से पुराण। भाई भागवत आए, भाई राम कथा आए, वो या से पुराण। एक एक कथा में से एक एक बात अगर जीवन में उतारत रहे हो तो बाय आए कथा तो 50 कथाएं हो गई। अपन बैठत रहे पर अपन ने मानी एक नहीं। सो ऐसा ही बैठत बैठत कोनो दिन अपने घरे बैठे भी बारे आ जाए, कई काय कर लगे तना उनके बैठे आए, ऐसा ही अपन बैठत रहे सो अपने ते आ गए बैठ भी बारी। कथा से कुछ ना कुछ रोज एक बुराई छोड़ियो और रोज एक अच्छाई पकड़ियो। आज हमारी जितनी बहनें आई, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब घरे जाओ तो पति के पांव पर गिरो। आज अगर तुम कथा में आई हो तो आज तुम्हारे पति को भी लगे कि मान गए यार 50 कथाओं में हमारी पत्नी गई, पर आज की कथा में गई तो आज कछु प्रभाव मिलो है। कल हम गारंटी दे रहे, तुम आओ घर वालों, तुम्हें खुद छोड़ भी आए कि चली जा, जब 2 घंटा में जो हाल है तो 5 दिना में का हो जाए। पर हो पाओ के नहीं पर हो, और तुम घरे जाके घर वाले के पाँव ने परो तो कल अज्जू ने कथा में जब गारंटी कहा। हाँ, जितने युवा बैठे हों आज जब घरे जाओ सबसे पहले अपने माँ बाप के पांव पर यो भी तो पूछे कि आज हो क्या गाओ कि जो आज गुरुजी ने मंच से कही है। माताएं पति के प्रणाम करना जाके नियम जो ही है, यही ग्रंथ में लिखो है कि जिस पत्नी ने जीवन में एक बार अपने पति के चरण धोकर चरणामृत पी लो, वो नारी के पूरे तीर्थ हो गए दुनिया में जितने होते। एक बार जिसने पति के चरणामृत को ले लिया पूरे तीर्थ हो गए, और जिस बेटे ने एक बार माँ बाप के चरण धोकर पी लाए वो कोनो तीर्थ में जावे की जरूरत नहीं है। सो तुम्हारे बाप के पाँव नहीं परो, हमारे प्राण खाए ले रहे थे, हमें निकरन न दे रहे थे, ऐसे चढ़ चढ़ बैठ रहे थे। का हो जे हमारे पाँव पर, हमारे पाँव पर ले उसे तुम विमान उतर या बलदेवगढ़ में हमसे तो रज्जो दूर, पर माँ बाप के पाँव पर क्यों, हमारों के पाँव पर ही कुछ नहीं होने तुम आओ, पर माँ बाप के पैर पड़ोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे जाके पति के पाँव जरूर पड़ियो आज, फिर तुम पति के चेहरा की चमक देखियो, वो को भी लगे कि यार आज ही अलग हो मूरी घर में इज्जत है भी नहीं परे पाँव, और परा था तो हाथ उठा दे, तुमने उठा दे एक जनी कि हम परा था रोज अपने पति के पाँव। वो तो जाका वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बार पाँव पाल लेते ना बे नहीं छियो चाहे हम घर वाले के गोड़े, वे तो बाबों को मरी जा रहे, बिल्कुल बाबों के पाँव पाल लाए, कितने बाबों के। सुन ले हमारी एक बात, पत्नी को पति के अलावा, पत्नी को पति के अलावा वो कितना बड़ो बाबा हो, कितना बड़ो त्यागी हो, कितना बड़ो संत हो, पर छीके पाँव ने परो चल
बहुत दोष लगा तो माता के जीवन में। किसी संत साधु ब्राह्मण को प्रणाम करने तो 3 फुट दूर जमीन पे पांव पल्ले तुम्हें उतना ही आशीर्वाद मिले है जितो पांव परे को है। सिर्फ पति खुशी के पांव परो चढ़ियो को होने छी को चढ़ियो दूर से जमीन पे सिर रख दे। वो तो कोई कार्रवाई चौथ को शोधना भी ऐसे परत है कहीं आप अंदर आ रहा है कहीं काय कहीं हमें पांव पन्ने हैं तो सबके सामने पल्ले हो तो शर्म लग रही है। देखो कथा में जब तुम यहाँ हो कल से आज आए हो अब कल से अच्छे कपड़ा बदल के यहाँ हो नहीं। अब विशेषकर जी बहन जी हरे कौ पहले ही बात खुल गई हुई यजमानियों की यजमानों से कि हमें कथा में बैठा रहे संगे 6 साड़ी चाहे 6 दिन को नहीं ले आ रहे हो तो हम बैठ रहे हम नहीं बैठे। और को बगलवारी ने पूछ ली कि दीदी जा काबे लाई पैसा चौक हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमारे बाप को पैसा लग रहा तुमने तो एक बीच में बदल आओ बस हाथ जोड़ के आखिरी प्रार्थना जा है जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ तो कपड़ा बदल वो सार्थक है न एक दिन जो शरीर बदलने पर है। और अगले जन्म में भगवान सुंगरा बना के सुंगरिया बना के पहुंचे अपन इसे कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ और कथा से जाओ तो मन को बदल के जाओ। आज जब पति देव घरे जावे पत्नी से भारी प्रेम से बोले बाबी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आती है मेरे 2 घंटा में बदल गो। जब बहू जावे सास के पांव परे बस सास की चेटिया लेके देखे कि पहले गरीब खुंदोरती रही और 2 घंटा में गोड़ों खुंदोरन लगी। बाबा का कमाल को आओ है बलदेव। जब सास जावे बहू से भारी प्रेम से बोले बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कबे सुधर गई रोज घर में महाभारत कराती और आज ही घरे आई बाबा दमदार कहाओ। आज पति के और सास के पांव पर यो बेन हरो आज की हमारी जय दक्षिणा कहाई और जेने दक्षिणा ने दई तुम कहां बेईमान थे। तुम्हें घरे जाके सास के और पति के पांव पड़ने फिर देखियो तुम आज ऐसे तुम्हें 2 रोटी ज्यादा खेहरे घर बारो आ जाएगी तेरे को गारंटी जानी वो सास की अगर डबलिंग ने भरे आए तो हमारी गारंटी कहाई अच्छे पांव भर पर लीजिए कि पंडित जी ने कही है कि सास के और पति के पांव पर इससे महापुराण की महिमा है। कल आप शिव जी के विषय में और जानकारी लेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है साधुवाद है समस्त बलदेवगढ़ और जहां जहां से भी भगत आए हैं। जगह तो हमें बहुत कम लग रही है कथा की बहुत कम जगह है। पहले पंकज जी आप वीडियो डाल देते तो हम शायद मना भी कर देते क्योंकि जगह तो कल ही को नहीं आप कल के लिए जगह नहीं है आप देख लेना। पर ठीक है बरसात में जो भी व्यवस्था बनी अब जगह ना देख करके और आप सबके भाव को देखकर हम आगे की कथा कहेंगे कि आप भाग्यशाली हो जो श्रावण में आपसे महापुराण सुन रहे हो। हनुमान जी भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धेय पूज्य तिवारी जी कुटी सरकार उनका समस्त परिकर मंडल हमारे तीनों यजमान बंधु पंकज जी दम्मू जी और राजेंद्र जी अब भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। और जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सामाजिक राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों से या जो भी इस कार्य के सहयोगी जन हो वो भी आरती में सम्मिलित हो। मेरा ज्यादा किसी से परिचय है नहीं पहली बार इस क्षेत्र में ही आया हूँ अभी तो ज्यादा किसी से कोई परिचय नहीं है। धीरे धीरे जान पहचान भी हो जाएगी। समय क्या रखा है कथा का 4 से कल ठीक 4 बजे हम आपको 4 ही बजे तक मिले हैं कल। अगर तुमने लेट हो गए तो परम मिले हैं हम 7 बजे। हाँ देखो हम ऐसे कहा है कि हम तो टाइम पे आ ही गए। अब जैसे कोई मजबूर दुकान पे पहुंच जाए
अब तुम्हें काम कराने से कराओ और नहीं कराने से नहीं कराओ। होगी तो दिन भर की मजूरी पक्की कहा किने कहा। सो हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, अब तुम्हें सुनने हो सो सुन लियो, ने सुनने हो सुने सुन। हम तो अच्छी खा के सो हैं, विदाई हम ले आई जितनी हमारी बात है वो में कंजूसी दे है। सो अब जितो तुम्हारे ऊँट पाओ, समझ गए। सो उतो हम तो के 3 बजे आ जजो और 2 बजे आ जजो। कल से तुम में जितनी दम हो बैठी रहो हम सुनाते रहे। जब मशीन है अब बिल्कुल नहीं, 8-9 घंटा चला थे एक सी। अब पाना नहीं लगो, पहली सर्विसिंग नहीं भाई शरीर की ऊँची। सो मशीन है दमदार, 8-9 घंटा खिंचत है। अब जितनी तुम्हारे खींच पाओ ना, हम के तो 8 मिनट में ही सही है भाई। अपनों तो जो है वो तो हम ले ही ले हैं। अब सुन पाओ तो सुन लियो, ने सुनो सो सीताराम। 4 बजे हमें तई मिल हैं। आज की चर्चा विराम। सभी हमारे आचार्य ब्राह्मण देवताओं के चरणों में बालक का प्रणाम। जितने भी यहाँ सब ब्राह्मण देवता बैठे हुए सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। आशीर्वाद बनाए रहियो। अब हो जाओ खड़े और का हो जाए आदमी तो चुनाव में ठाड़ो हो जाए। खोलो हाथ, बोलो हमारे संगे जो आरती चल रही कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए या राम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। आइए भगवान की मंगलमयी आरती मोड़ लो। कल एक साउंड और बढ़ाइए भैया है, अब मोड़ लो, मोड़ लो मम्मा। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातकशो सूर्यो जायतो श्रोतोद्वायश्य प्राणश्य मुखादग्निरजायतो। काल की विकराल